गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं, समझने वाले हैं, ये है रेक्टेंगल टूल। और रेक्टेंगल टूल के फ्लाई आउट ऑप्शन मेनू में ये जो टूल है ना, ये तो रेक्टेंगल टूल है। और इसके फ्लाई आउट ऑप्शन मेनू में जो आपके सामने आप लोग देख पा रहे हैं फ्लेयर टूल, है ना, ये हम लोग आज ये टूल समझने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। और उस टूल का नाम है फ्लेयर टूल। फ्लेयर फ्लेयर टूल। तो भाई इस टूल का प्रयोग करके हम लोग फ्लेयर टाइप के, है ना, मतलब कई तरीके के अट्रैक्टिव डिज़ाइंस हम तैयार कर सकते हैं। तो थोड़ा समझते हैं इस टूल को यूज़ कैसे करते हैं। तो सिंपली मैं बता सकते हैं हम लोग कि ये जो टूल बॉक्स है उसका पहला कॉलम, दूसरा कॉलम में जो चौथा नंबर का रेक्टेंगल टूल है, उसके फ्लाई आउट ऑप्शन मेनू में जो तीसरा, ये सिक्स्थ नंबर का जो टूल है, दिस इज़ फ्लेयर टूल। और आप जैसे ही यहाँ सिंगल क्लिक करेंगे तो आपके सामने में फ्लेयर टूल का जो ऑप्शन मेनू है या प्रॉपर्टी मेनू है वो आएगा। अभी देखिए मैं थोड़ा सा इसके कुछ कुछ प्रॉपर्टी को आपको यूज़ करके बता दूं। तो पहले कैंसिल कर लेता हूं, एक रेक्टेंगल टूल ले लेता हूं। इसके डिज़ाइन इफ़ेक्ट को देखने के लिए एक रेक्टेंगल बनाया, उसको मैंने ब्लैक कलर से फिल कर दिया। और यहाँ से मैं क्या करूँ, एक नया लेयर क्रिएट कर लेता हूँ और इसको मैं कर देता हूँ लॉक, ताकि रेक्टेंगल वाले लेयर पे कोई वर्क ना हो और मैं इस न्यू लेयर पे वर्क करता हूँ। तो सिंपली करूँ क्या, मैं यहाँ से फ्लेयर टूल लूँ और एक सिंगल क्लिक करूँ और यहाँ पर ये 100 डायामीटर का एक फ्लेयर मैं डिज़ाइन करने वाला हूँ। तो देख सकते हैं आपके सामने में ये एक फ्लेयर आया है, एक डिज़ाइन आया है ना। तो कुछ इस तरीके का आपको डिज़ाइन बनाना है, क्रिएट करना है, तो उस पर्पस ये फ्लेयर टूल का प्रयोग किया जाता है। तो इसको मैं करूँ क्या, सबसे पहले तो मैं अब इसके प्रॉपर्टीज़ को समझा दूँ आप लोगों को। इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ। अभी जो था मैंने 100 डायमीटर का एक फ्लेयर बनाया था, डिज़ाइन बनाया था। अब मैं क्या करता हूँ, प्रॉपर्टी में ऑप्शन को खोलता हूँ, इसका डायमीटर कर लेता हूँ मैं, सपोज़ ये 100 डायमीटर का, ठीक है। ये 100 डायमीटर का फ्लेयर मैं इधर रख लेता हूँ इस साइड में। और यहाँ पर मैं अब जो फ्लेयर डिज़ाइन करने वाला हूँ वो ले लेता हूँ मैं, सपोज़ इसका डायमीटर मैं कर लेता हूँ 20, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये जो सर्कल है ना भाई, ये जो सर्कल है उसका डायमीटर कम हो रहा है। 20 में ऐसा बना, 20 में इतना छोटा सा सर्कल बना, है ना, उसका डायमीटर 20 पॉइंट का था। अब मैं जो सर्कल बनाता हूँ, सपोज़ इसको मैं 50 पॉइंट का बनाता हूँ, 50 पॉइंट का फ्लेयर डिज़ाइन बनाता हूँ। तो देख सकते हैं ये जो डायमीटर बन रहा है ना, ये डायमीटर देखिए इसमें कितने सर्कल है, 1, ये आप देख सकते हैं। और देखिए 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो यहाँ ये रिंग्स हैं, समझ सकते हैं, सर्कल हैं, इन्हें रिंग कहेंगे। तो डायमीटर आप लोग को समझ में आ गया होगा। ये डायमीटर मतलब जो फर्स्ट जो बिगर सर्कल है उसका डायमीटर मतलब उसका व्यास कितना होगा, है ना। सर ये देखिए ये डायमीटर कहलाता है, ये 100 पॉइंट का है और ये 50 पॉइंट का डायमीटर है। तो चलिए आगे देखते हैं। अब इसमें जो है एक और चीज़ मैं बता दूं, ये जो रेज़ निकल रही हैं ना, ये जो किरणें हैं आपके सामने में, उनकी संख्या को भी आप सेट कर सकते हैं। सपोज़ ये ले लेता हूँ मैं, अभी अभी 15 है, ठीक है। अभी 15 रेज़ हैं, है ना, मतलब 15 बड़े हैं, ये देख सकते हैं, लॉन्गेस्ट है, ये लॉन्गेस्ट है, ये इस साइज़ के 15 होंगे, उससे छोटे, है ना, उससे फिर कुछ छोटे हैं, आप देख सकते हैं, ये 2 3
है ना, इस साइज़ के और हैं, तो ये 15 हैं, उससे कुछ और छोटे होंगे, है ना। तो ऐसे कर कर के 15 आपको ये रेस देखने को मिलेंगे, है ना, जिसमें से 15 बड़े होंगे, फिर उससे 15 कुछ छोटे होंगे, फिर उससे 15 कुछ छोटे होंगे। तो ये हो गया आपका रेस, है ना। इसको मैं सपोज 6 करूं, है ना, तो देख सकते हैं इसमें 6 बड़े बड़े हैं, फिर उससे छोटे छोटे 6 होंगे, फिर उससे छोटे 6 होंगे। तो ये हो गया आपको रेस के बारे में प्रॉपर्टी। और अगर मैं कहूँ, है ना, इसको मैं 100% कर देता हूँ, तो जो सबसे बड़ा होगा वो, है ना, वो अगर मैं 100% करूँ, है ना, तो ये जो छोटा है ना, छोटा है उससे 100% बड़ा होगा सबसे बड़ा वाला। तो ये, है ना, जो छोटे होंगे और जो बड़े रेज होंगे उनके बीच में जो लॉन्गेस्ट प्रॉपर्टी होगी उसका परसेंटेज है वो। और हम लोग एक और चीज़ समझ लेते हैं इसमें जो इम्पोर्टेंट है, जो रिंग्स है ना, नंबर ऑफ रिंग्स, अगर मैं इसको कर देता हूँ सपोज 4, तो यहाँ पर आप देख पाएंगे 1 2 3 4 सर्कल है। तो ये रिंग्स के प्रॉपर्टी हैं। तो ये ज़रूरी प्रॉपर्टीज़ होंगे। अब हम लोग सीखते हैं इससे डिज़ाइन बनाना। ठीक है, इससे डिज़ाइन बनाना, मैं ले लेता हूँ इसको 100 पॉइंट का एक इसका डायमीटर रख देता हूँ। नंबर ऑफ सर्कल सपोज मैं 6 कर देता हूँ। ठीक है, ये मेरा एक फ्लेयर बना है, डिज़ाइन बना है। और इसका एक प्रॉपर्टी और सेट करना था मुझे, 100 पॉइंट का 10 सर्कल कर देता हूँ। और ये जो प्रॉपर्टीज़ को मैं 300 कर देता हूँ। ऐसा कुछ बना। अब मैं क्या करूँ, अब इससे डिज़ाइन क्रिएट करना है ना हमें, इसका बेसिक यूज़ है डिज़ाइन क्रिएट करना, अट्रैक्टिव डिज़ाइन क्रिएट करना। तो मैं इसे सेलेक्ट कर लूँ, सिलेक्ट कर लेता हूँ। और सबसे पहला काम जो मुझे करना होगा, मुझे जाना है ऑब्जेक्ट में और इसे कर लूँगा एक्सपेंड कर लूँगा मैं, ओके करूँ। और उसके बाद मुझे जाना है इफ़ेक्ट में, फिर उसके बाद जाना है डिस्टॉर्ट एंड ट्रांसफॉर्म में, फिर यहाँ से जाना है मुझे ट्रांसफॉर्म में। और सबसे पहला जो चीज़ मुझे करना है, प्रीव्यू को सेट कर लूँगा मैं। प्रीव्यू सेट करने के बाद में इसका एंगल जो है वो मैं सेट कर दूँ, सब कुछ 30 डिग्री एंगल बना देता हूँ। और इसकी कॉपीज़ को भी मैं 30 कर देता हूँ। तो देख सकते हैं कुछ ऐसा अट्रैक्टिव डिज़ाइन आप क्रिएट कर सकते हैं। और यहाँ से मैं अगर ये सारे पैरामीटर को चेंज करूँ, अगर हॉरिजॉन्टल चेंज करता हूँ, तो देख सकते हैं कुछ ऐसा डिज़ाइन आपको क्रिएट मिलेगा। ओके, तो इस तरीके से हम तरह तरह के इन पैरामीटर्स को चेंज करते हुए हम डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं। ओके, तो ये तो हो गया मेरा कैसे ऐसे अट्रैक्टिव डिज़ाइन क्रिएट करते हैं हम लोग। अगर मैं ये लेयर को कर देता हूँ डिलीट, रेक्टेंगल ही डिलीट कर देता हूँ, तो देखिए डिज़ाइन कुछ अलग ही दिखेगा आपको बिना रेक्टेंगल के। यदि मैं ड्रॉ करूँ, सबसे पहले तो आपको फाइल में क्या, न्यू में क्या, एक काम करूँ मैं इलस्ट्रेटर को कर लेता हूँ क्लोज, ताकि सारे डिफ़ॉल्ट सेटिंग के साथ में इलस्ट्रेटर ओपन हो।
मैं फाइल में गया, न्यू में गया, एक नया डॉक्यूमेंट ले लेता हूँ। यहाँ से मैं ले लेता हूँ फ्लेयर टूल, डायमीटर कम कर देता हूँ मैं थोड़ा सा, इसको कर देता हूँ सपोज 50 पॉइंट का कर देता हूँ। इससे मैं सेलेक्ट करके यहाँ ले आता हूँ और सबसे पहला काम मुझे ऑब्जेक्ट में जाना रहता है, एक्सपेंड में जाना रहता है। उसके बाद में मुझे इफ़ेक्ट में जाना है, डिस्टॉर्ट एंड ट्रांसफॉर्म में जाना है। ट्रांसफॉर्म में गया, प्रीव्यू को सबसे पहले मैं, ताकि उसका प्रीव्यू यहाँ पर देख पाऊँ। एंगल को मैं कर दूँगा 30 डिग्री। कॉपीज़ को मैं कर लूँगा, इसको भी 30 कर लेता हूँ। तो इस तरीके का डिज़ाइन आप क्रिएट कर सकते हैं। मैं इसे इंक्रीज़ करते जा रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं ऐसे आप अट्रैक्टिव डिज़ाइन यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। तो ये है फ्लेयर टूल। तो हम ऐसे अच्छे अट्रैक्टिव डिज़ाइन से हम लोग इस फ्लेयर टूल से हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच। आपको ये प्रैक्टिस करना है बढ़िया से, ताकि आप ऐसे ही अट्रैक्टिव डिज़ाइन कर पाएँ। और इसका नोट्स बनाइए, आप लोग समझिए, प्रैक्टिकल करिए। थैंक यू।